अस्सलाम वालेकुम सामीन। हाज़िर खिदमत है आब हयात की अगली किस्त। सादिया और आलिया के जाने के बाद सालार और इमामा ने इस मुलाकात के दौरान होने वाले इंकशाफात को दोहराया नहीं, नए लोगों के बारे में गुफ्तगू की। उनका ख्याल था उनकी ज़िंदगी में सिर्फ शनासाओं की कैटेगरी में रहने वाले लोग हैं, उनका हल्का अहबाब बनने वाले नहीं हैं। उन्हें सब बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ था कि दोनों अजीब व गरीब रिश्ते में जुड़ने वाले हैं दोनों ख़ानदान। सालार एक हफ्ते के बाद वापस कांगो चला गया। इस्लामाबाद से लाहौर सालार के साथ आई थी, फिर वहीं अगले 2 हफ्ते रही, फिर कुछ दिन डॉक्टर सिब्त अली के पास, कुछ दिन सईदा अम्मा के पास, जो इन्हीं दिनों वापस पाकिस्तान आई थी। वहाँ से वापस इस्लामाबाद आने पर इमामा और बच्चों को सिकंदर, उस्मान और तैयबा के साथ बहुत सारा वक्त गुजारने को मिला। उनके वापस जाने में अभी 1 हफ्ता बाकी था जब सिकंदर उस्मान ने बड़े गौर और हौस के बाद उसको हाशिम मुबीन के बारे में बताया। वो कई दफ़ा मुझसे मिलने आए हैं, तुम्हारा नंबर लेने के लिए या तुम्हारा एड्रेस लेने के लिए, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो सकी कि मैं तुम्हारा मुझसे रब्ता करवाता, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो। सिकंदर उस्मान से कह रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि मैं ज़्यादती करूँगा तुम्हारे साथ भी और उनके साथ भी अगर उनकी ख्वाहिश पूरी ना करूँ। वो बेयकीनी से उनका चेहरा देख रही थी। वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं, ये सवाल इंसान माँ बाप से नहीं पूछता। सिकंदर उस्मान ने धीमे लहजे में उससे कहा था। उसके हलक में जैसे फंदा लगा हुआ था। वो ठीक कह रहे थे, ये सवाल इंसान माँ बाप से नहीं पूछता, लेकिन उसे तो ये भूल ही गया था कि उसके माँ बाप भी हैं। ज़िंदगी के 16-17 साल उनके बगैर गुजारे, उनके होते हुए भी आज भी उनसे मोहब्बत करती थी, आज भी उनके बारे में जज्बाती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में सब कुछ बदल दिया था। वसीम की मौत ने, जिब्रील और अनाया ने, हमीम ने और सालार ने। अब मिलने का फ़ायदा नहीं है, उसे सर झुकाकर सिकंदर उस्मान से कहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो उनसे मिलने से इनकार कर रही है। उतना सिर्फ अपने ख़ानदान से मिलने के लिए मिन्नतें किया करती थी, इनकार हमेशा दूसरी तरफ से होता था। आज पहली दफ़ा वो इनकार कर रही थी। कुछ ना कुछ बदला ज़रूर था इमामा में, या फिर सब कुछ ही बदल गया था। माँ बाप के बारे में हम फ़ायदा नुकसान भी नहीं सोचते, सिर्फ हक और फ़र्ज़ सोचते हैं। सिकंदर उस्मान ने एक बार फिर बड़ी रसानियत से उसे कहा था। उन्होंने इस बार भी ठीक कहा था। वो सर झुकाए अपनी गोदी में हाथ रखे, जैसे माजी की को एक फिल्म की फ्लैशबैक की सूरत में देख रही थी। वो ये फिल्म इतनी बार देख चुकी थी कि अब वो इस फिल्म को देखना ही नहीं चाहती थी। वो अपनी याददाश्त के इस हिस्से को जैसे काट कर खुद से अलग कर देना चाहती थी। पापा, अब मैं मुअल्लक नहीं रहना चाहती। मेरे बच्चे हैं, मैं अपने आपको ज़हनी उलझनों से दूर रखना चाहती हूँ ताकि उनमें वो मुंतकिल ना हो। मैं बहुत खुश और पुरसुकून हूँ अपनी ज़िंदगी में, बस ऐसे ही रहना चाहती हूँ। किसी लानत मलामत का बोझ नहीं उठा सकती अब, किसी माफ़ी तलाफ़ी की सूरत भी नहीं है कोई। अब जो गुजर गया बस गुजर गया, मैं पलट कर वापस नहीं देखना चाहती। वो सिकंदर उस्मान से कह रही थी और उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ था कि उसकी आंखें कब बरसना शुरू हो गई। मामा, वो मुसलमान हो चुके हैं। वो जामिद हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रद्द-ए-अमल दे। खुश हो, वो खुश थी, रो पड़े, वो पहले ही रो रही थी। अल्लाह का शुक्र अदा करे, वो हमेशा ही करती रहती थी। वो मुसलमान न होते हुए भी वो मुसलमान तब भी ना होते तब भी मैं तुम्हें कहता कि तुम उनसे मिल लो। हम सब बहुत खामियों वाले इंसान हैं, गलतियाँ गुनाह सब करते हैं, सब एक जैसे हैं। कुछ खूबियों में अच्छी हैं, कुछ खामियों में बुरे भी हैं, लेकिन सबसे बेहतर शायद वही होता है जो दरगुजर का हौसला रखता है। और बाज़ गुनाहों की सज़ा जब अल्लाह दे देता है तो फिर हमें नहीं देनी चाहिए। सिकंदर उस्मान ने उसे समझाया था। वो उसके अंदर की कैफियत से बेखबर थे। होते तो ये सब ना कहते। सवाल माफ़ी का होता वो तो था ही नहीं। औलाद और माँ बाप का ताल्लुक माफ़ी पर तो कभी खड़ा ही नहीं होता। गिले शिकवे का वक्त भी अब गुजर चुका था। वो उनका सामना इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो अपने वजूद को बिखरता हुआ नहीं देखना चाहती थी। उसने बेहद मुश्किल से अपने आप को समेटा था, सालार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। उसने सिकंदर उस्मान से बहस नहीं की थी। वो अगले दिन हाशिम मुबीन से मिलने पर तैयार भी हो गई थी, लेकिन वो साथ सो नहीं सकी थी। कुछ लोगों के रूबरू होना जिनके लिए आप सारी ज़िंदगी तरसते रहे हो, फिर जब उनका होना तय पा जाए तो इंसान को समझ ही नहीं आता कि उनका सामना कैसे करेगा। आज से कुछ साल पहले हाशिम ने ये काम किया होता तो इस वक्त सातवें आसमान पर होती, अपने ख़ानदान को अपने दीन पर ले आने, गुमराही के रास्ते से पलट आने की। उसने बड़े साल दुआएं मांगी थी और ख़ानदान का मौजूद सरबराह जब ताइब हो गया था तो इमाम अपने दिल की कैफियत को नहीं समझ पा रही थी। वो अगली सपहर आए थे। वो कमरे में आई तो बाप पर पहली नज़र डालते ही रो पड़ी थी। ना रोने का तहैया किए हुए थी, वो बेहद ज़ईफ़ लग रहे थे। ना तुनतने वाला वो वजूद रहा था जिससे वो सारी ज़िंदगी डरती रही थी। हाशिम अम्मी ने उसे गले लगाया। नम आंखों के साथ बड़े हौसले से उसे मिलकर अलग हुई, पहले की तरह। आदतन उनसे लिपटी नहीं थी।
وہ آمنے سامنے 2 صوفوں پہ بیٹھ گئے تھے۔ ان کمروں میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں تھے اور طویل گہری خاموشی۔ پھر ان خاموشیوں کے دوران ہاشم مبین کی ہچکیوں اور سسکیوں نے توڑا۔ وہ بوڑھا آدمی اب بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا تھا۔ امامہ چپ چاپ بیٹھی دیکھتی رہی تھی۔ وہ بھی بے آواز رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے برسنے والے آنسو تھوڑی سی ٹپکتے ہوئے اس کی گود میں گر رہے تھے۔ وقت واقعی بڑا ظالم ہوتا ہے۔ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ میں نے بہت ظلم کیا اپنے آپ پر، اپنے خاندان پر۔ پتہ نہیں کیسے ہو گیا یہ سب۔ ہاشم مبین روتے ہوئے اعتراف کر رہے تھے۔ امامہ کو یاد آیا تھا کہ ایک بار اس نے کہا تھا، اور جو کچھ وہ کہنے جا رہی تھی کہ وہ اس پر پچھتائے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ وہ واپس پلٹ کر ان سے معافی مانگے گی، تب اسے معاف نہیں کریں گے۔ وقت بڑا ہی بے رحم اور ظالم ہوتا ہے۔ اس کے سامنے بیٹھ کر بچوں کی طرح روتا ہوا یہ بوڑھا شخص اس کا باپ نہ ہوتا تو آج وہ بڑا فخر محسوس کرتی کہ اس کا سر نیچا نہیں ہوا تھا، کسی اور کا ہوا تھا۔ پر سارا دکھ یہی تھا کہ اس کا باپ اپنے کی سزا پا رہا تھا، تو بھی تکلیف اسی کو ہو رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے ماما، مجھے تمہاری بد دعا لگ گئی ہے۔ ہاشم مبین نے روتے ہوئے کہا، مجھے کبھی بد دعا دینے کا خیال ہی نہیں آیا ابو، آپ کے لیے یا کسی کے لیے بھی۔ اس نے بالآخر ہاشم مبین سے کہا تھا، آج وہ اس تنتنے کے ساتھ اس کے سامنے موجود ہونے کے باوجود وہ انہیں کہتی کہ بد دعا نہیں لگی، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی سزا ملی ہے۔ وہ رتبہ جو اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں عطا کیا ہے، اس درجے کو کسی اور کو دے کر وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں اس چیز کا۔ خاندان صرف قادیانی نہیں ہوتے، بلکہ انہوں نے اس مذہب کی تبلیغ میں بھی پوری جانفشانی کی تھی۔ پتہ نہیں کتنوں کو گمراہ کیا تھا، اور اس گمراہی کے بدلے میں کتنوں کی عاقبت خراب کی تھی۔ ورنہ ان کے خاندان کو تو کبھی یہ بھی نہیں ہوا تھا جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ کروڑ پتی تھے، ساری زندگی آسائشوں میں گزارنے کے بعد وہ اپنا بڑھاپا اولڈ ہوم میں گزارنے پہ مجبور تھے۔ ان کے خاندان میں پہلی مرتبہ کوئی ایسے بے گھر اور بے درد ہوا تھا، لیکن ان کے خاندان کی گمراہی کی روایت بھی ہاشم مبین کی قائم کردہ تھی۔ آپ نے دیر سے صحیح لیکن صحیح اور اچھا فیصلہ کیا ہے۔ یہ جملہ کہتے ہوئے ماموں کو بے حد تکلیف ہوئی تھی۔ اسے وسیم یاد آیا تھا، سعد یاد آیا تھا، اسے اپنا خاندان یاد آیا تھا جو سارے کے سارا غیر مسلم تھا اور غیر مسلم ہی رہنے والا تھا۔ واپس تو یا وہ پلٹی تھی یا ہاشم مبین۔ تمہارا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ بہت وقت لگا، میں نے تمہارے سامنے آنے میں بہت ہمت جتائی ہے، لیکن بعض دفعہ میں معافی مانگنا چاہتا تھا تم سے، اور تمہاری امانت ہے میرے پاس، وہ مرنے سے پہلے تمہیں دینا چاہتا تھا۔ ہاشم مبین نے بالآخر اپنی ہچکیوں اور سسکیوں پر قابو پا لیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ لائے ہوئے بیگ میں سے ایک لفافہ نکال کر اسے دے رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے لفافہ تھامے بغیر ان سے پوچھا۔ جائیداد میں تمہارا حصہ، اس حصے کے لیے تمہارے بھائیوں کو خفا کر دیا میں نے۔ وہ یہ بھی نہیں لینا چاہتے تھے مجھ سے، لیکن میں تمہاری چیزیں اسے کیسے دے دیتا؟ ساری عمر تمہیں کچھ نہیں دے سکا، کچھ تو دینا چاہیے تھا نا مرنے سے پہلے تمہیں۔ ان کی بات سن کر وہ رو پڑی۔ ابو اس کی ضرورت نہیں تھی، مجھے ان کی ضرورت نہیں، آپ انہیں دے دیں۔ اگر میرے بھائیوں کو میرا حصہ دینے کے بعد ان کی زندگی میں آپ کے لیے کوئی گنجائش نکلتی ہے تو آپ انہیں یہ دے دیں۔ ہاشم مبین نے بے حد مایوسی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں ان کے لیے اب غیر مسلم ہوں ماما، وہ میرے اپنی زندگی سے نکال کر پھینک چکے ہیں، جیسے کبھی میں نے تمہیں اپنی زندگی سے نکال کے پھینکا تھا، وہ شکست خوردہ انداز میں کہہ رہے تھے۔ پھر آپ میرے حصے کو بیچ کر اپنے لیے کوئی گھر لے لیں، کوئی جگہ، میرے پاس سب کچھ ہے، آپ کو کوئی روپیہ پیسہ میری ضرورت نہیں رہا۔ امام نے لفافہ پکڑ کر ان کے بیگ میں واپس رکھ دیا۔ تم نے مجھے معاف نہیں کیا، انہوں نے رنجیدگی سے کہا۔ میں آپ کو معاف کرنے والی کون ہوتی ہوں ابو؟ یہ فیصلہ تو آپ کے لیے اللہ کو کرنا ہے، میں صرف دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے۔ بڑی معافی وہیں سے آنی چاہیے۔ اور سر جھکائے بیٹھی تھی۔ پھر انہوں نے کہا، تم ہم سے ملتی رہو گی نا؟ عجیب حسرت اور آس تھی۔ امام نے سر ہلا دیا۔ ماں باپ کا یہ حال اسے دل گرفتار کیے ہوئے تھا۔ ہاشم مبین کے چہرے پر اس ملاقات کے دوران پہلی بار مسکراہٹ آئی تھی۔ میں جائیداد میں یہ تمہارا حصہ تمہارے بچوں کے نام کر دیتا ہوں ماما۔ ابو، میں آپ کی جائیداد اور روپے پیسے میں سے کچھ بھی نہیں لوں گی، میں لوں گی بھی تو سالار واپس کر دے گا، اس نے ہاشم کو دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ ہاشم مبین کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر اسے ساتھ لے کر اس کی ماں سے ملوانے گئے۔ سکندر عثمان اور اس کی بیوی بھی ساتھ گئے تھے۔ وہ ایک جذباتی ملاقات تھی۔ تم اب بہت بہادر ہو گئی ہو، اس وقت سالار نے اس سے کہا تھا۔ اس نے اپنے دن کی رداد سنائی تھی فون پر۔ کیسے؟ اس کے تبصرے پر حیران ہوئی تھی۔ تم آج ایک بار بھی نہیں روئی مجھے اپنے پیرنٹس کے ملاقات کے بارے میں بتاتے ہوئے؟ وہ چپ رہی۔ پھر اس نے سالار سے کہا، آج ایک اور بوجھ میرے کندھوں اور دل سے ہٹ گیا، بہت دیر سے صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہی سے نکال دیا۔ میرے ماں باپ کو دعائیں قبول ہوتی ہیں سالار، دیر سے صحیح پر قبول ہو جاتی ہیں۔ امامہ کے لہجے میں ایک عجیب سی طمانینت تھی، جیسے سالار ہزاروں میل دور بیٹھے بھی محسوس کر سکتا تھا
तुम्हारी हो जाती हैं। उसने मध्यम आवाज़ में इमामा से कहा। क्या तुम्हारी नहीं होती? उसने जवाबन पूछा। मेरी भी होती हैं, लेकिन तुम्हारी ज़्यादा होती हैं, वो कह रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, इमामा ने जवाब दिया। वो हंस पड़ा। तो मेरे पेरेंट्स को ओल्ड होम से निकाल कर एक घर ले दो सालार। उनके पास मेरे लिए जायदाद का जो हिस्सा है उसे बेच कर, बेशक कोई छोटा घर हो, लेकिन इन्हें वहाँ ओल्ड होम में नहीं देख सकती। मैं पापा से कह दूँगा, वो कर देंगे ये काम, उनका ख्याल भी रखेंगे। तुम अगर इस्लामाबाद में रहना चाहती हो तो रह सकती हो मामा, तुम और हमारे बच्चे। इमामा ने उसकी बात काट दी। मैं यहाँ मुस्तकिल नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ और वापस आ रही हूँ इसी तारीख को। मम्मी, हमीन कब बड़ा होगा? उस दिन जिब्रील ने अपनी आर्ट बुक में कुछ बनाते हुए इमामा से पूछा, जो रोते बिलखते हमीन को हमेशा की तरह थपक थपक कर खामोश करने और कुछ खिलाने की कोशिश कर रही थी और इस कोशिश में बेहाल हो रही थी। उसकी ये हालत जिब्रील और अनाया बगौर देख रहे थे। वो कुछ महीने पहले कांगो में अपने नए घर में मुंतकिल हुए थे। इस होटल में 2-3 महीने रहने के बाद बड़ा तो हो गया है, इमामा ने उसके सवाल और अंदाज पर गौर किए बगैर कहा। तो फिर रोता क्यों रहता है? इमामा बेचारगी से अपने बेटे को देख कर रह गई। आप इससे पूछ लें इसको क्या चाहिए। वो जैसे इमामा को मसले का हल बता रहा था। मैं पूछ नहीं सकती और वो बता नहीं सकता। इमामा अब भी उसे उठाए लाउंज में टहलते हुए उसे थपक रही थी और उसी तरह होते हुए उसकी गिरफ्त आज़ाद होने के लिए मचल रहा था। और वो नीचे बिठा देती तो वो गोद में उठ जाने के लिए हाथ बुलंद करके दहाड़े मार मार के रोता। ये ड्रिल दिन में 2-3 बार का मामूल था। रोना हमीन सिकंदर का मनपसंद मशगला था। वो बग़ैर आंसुओं के गला फाड़ फाड़ कर रोता था और रोने के बीचों बीच कोई दिलचस्प चीज़ नजर आने पर एकदम रोना बंद करके उसका जायज़ा लेने में मशगूल हो जाता था। और जब इस काम से फारिग होता तो फिर एक बार फिर रोने के लिए सिलसिला बिल्कुल जारी सारी हो जाता, बिल्कुल वहीं से जहाँ उसने छोड़ा होता। 7-8 माह की उम्र में उसने बेवक्त 4 दांत निकालना शुरू कर दिए थे, जो खरगोश के दांतों की तरह उसके मुंह के दरमियान में थे और उसके रोने और हंसने पर नजर आते थे। उसको जल्दी किस बात की है? बेवक्त तो 4 दांतों को निकालते देखे सारा ने कहा था। जिब्रील, वो हमीन सिकंदर के बारे में एक जैसे तासुरात और ख्यालात रखते थे। ये तुम इसी से पूछ लो, इमामा ने जवाबन उसे कहा। हमीन को पालना उसके लिए 2 बच्चों की निस्बत ज़्यादा थकाने वाला और आजमाने वाला काम था। हमीन सिकंदर इन 4 दांतों के ज़हूर पजीर होने से पहले भी सिर्फ बड़ों के खाने वाली हर उस चीज़ को दिलचस्पी से महसूस करता था जो चटकारे वाली होती थी। वो अपने पोपले मुंह में चिप्स उसकी पसंदीदा खुराक थे, वही डालता था। सिर्फ वो इतनी चबा नहीं सकता था, फिर सिर्फ निगलता था। वो चिप्स का पैकेट तक पहचानता था और ऐसा मुमकिन है कि जिब्रील और अनाया उसके पास बैठकर कोई चीज़ इत्मीनान से उसे खिलाए बगैर खा लें। वो एक अजीब व गरीब बच्चा था। ये बयान उसके बारे में सालार सिकंदर ने दिया था, जिसका ख्याल था उसने ऐसी मखलूक कभी नहीं देखी। सिकंदर असमान ने उसे कहा था, मैंने देखी है, वो तुम्हारी कॉपी है, ये ज़्यादती है। सालार ने उनकी बात पर एहतजाज किया था। वो और तैयबा इनके पास कांगू आए। जब वो दोनों हमीन सिकंदर के हाथों उनकी दुर्गत बनते देख रहे थे, तब 10 माह का था वो जब उसने पहला लफ्ज़ बोला था। वो साला था और हर बार सालार को घर से दाखिल होते देखकर बेहद खुशी से हाथ पांव मारता, साला साला चिल्लाता और उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता। ये पहला लफ्ज़ जो उसने बोलना शुरू किया था। जिब्रील और अनाया की तरह वो भी जल्दी बोलना सीख रहा था और इनमें चीज़ों की शनाख्त और पहचान की सलाहियत भी इन दोनों की तरह मुनफरिद थी, लेकिन उसकी बोलने की सलाहियत उन दोनों से भी ज़्यादा अच्छी थी। बेटा बाबा, पहली बार सालार के लिए वो लफ्ज़ सुनकर हंसी से बेहाल होने के बावजूद इमामा ने इस लफ्ज़ को बदलने की कोशिश की थी। वो सालार पर हाथ रखते हुए उसे तोड़ तोड़ कर सिखा रही थी। बा साला। हमीन ने माँ की मेहनत पर पानी फेरते वही लफ्ज़ दोबारा अदा किए। मुझे सालार के लिए माँ को पुकारते सुनता था। तुम इसे बाबा मत सिखाओ, सिर्फ लगवा दो मेरे नाम के साथ, ये भी गनीमत होगा मेरे लिए। सालार ने उसे मशवरा दिया। वो बहरहाल कुछ ज़्यादा महसूस नहीं हुआ था इस तर्ज तखाबुतुब से, जो सिकंदर, उस्मान और तैयबा के लिए एक तफरी बन गया था। और 5 साला जिब्रील बुधा के से तहम्मुल और दानाई के साथ अपने इकलौते भाई को देखा करता था, जिसने उनके घर के अमन और सुकून को पिछले तकरीबन 1 साल से तहोबाला कर रखा था। पहले इसका ख्याल था हमीन बड़ा हो जाएगा और चलना शुरू हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जब आखिर उसने चलना शुरू किया तो उसे देखकर उसे अंदाज़ा हो गया कि इस मसले का गलत हल था। हमीन सिकंदर को पैर नहीं पर मिल रहे थे। वो अब कहीं भी जा सकता था, कहीं से मुराद कहीं भी, और उसकी सबसे फेवरेट जगह वॉशरूम थी। वो भी वहीं जाना पसंद करता था। जब जिब्रील उसे बाथरूम में जाता दिखता तो जिब्रील ने उसके हाथों कई बार खासी शर्मनाक सूरत हाल का सामना किया। जिस बाथरूम को इस्तेमाल करते वक्त वो बाथरूम लॉक नहीं करते थे, दरवाजे का हैंडल घुमाकर खोलना हमीन के बाएं हाथ का काम था। जिब्रील के लिए हमीन की मौजूदगी में बाथरूम जाना
जान जोखों का काम बन जाता था। वो इमामा या हाडी को आसपास ना होने पर वॉशरूम का दरवाज़ा अंदर तरफ से बाथरूम में बंद करके जाता था। सालार सिकंदर अगर इसे अजीबोगरीब कहता था तो हमीद सिकंदर बाप के दिए इस टाइटल पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करता था और पूरी दिल जमी के साथ। कभी कभी उन सबको लगता था कि हमीद सिकंदर को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, मगर दुनिया में हर फ़िरौन का मूसा ज़रूर होता है, और चुन्नी की इनकी ज़िंदगी में आमद एक ऐसी नेमत के तौर पे हुई थी। नायब सदर के तौर पे सालार सिकंदर ने अफ्रीका के लिए किसी इंसान की तरह नहीं, मशीन की तरह काम किया। उसकी मुलाजमत का दौरानिया अफ्रीका की तारीख के सुनहरी तरीन सालों में गिरदाना जाता है। वो अफ्रीका में तकर्रुर होने से पहले अफ्रीका की मैशत का माहिर समझा जाता था, लेकिन वहाँ अपने क़याम के दौरान सालार सिकंदर अफ्रीका के इंसाइक्लोपीडिया में तब्दील हो गया था। अफ्रीका को कोई मुल्क ऐसा नहीं था जिसके बारे में मालूमात उसकी उंगलियों पर ना हो, जहाँ उसके कॉन्ट्रैक्ट्स ना उसने बनाए हों। वो वर्ल्ड बैंक की नुमाइंदगी करते हुए अफ्रीका की फलाह और तरक्की के लिए काम करने की ख्वाहिश रखता था। वो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे वहाँ एक दो धारी तलवार पर चल रहा था। उसे वर्ल्ड बैंक यानी आलमी ताकतों के अहदाफ भी हासिल करने थे, उन्हें भी नाराज़ नहीं करना था। उसे अफ्रीका में अफ्रीकी आवाम की फलाह बहबूद को भी मद्देनज़र रखना था। वो मुश्किल तरीन अहदाफ के हुसूल के नामासाइद तरीन हालात में काम कर रहा था और कामयाबी से कर रहा था। पैट्रिस एबिका की मौत और उसे पैदा होने वाले हालात वर्ल्ड बैंक के लिए एक वक्ती झटका थे। वो मसलतन पसपा होने पर मजबूर हुए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अफ्रीका के लिए आलमी ताकतों की पॉलिसियाँ बदल गई थी। सालार ये बात बखूबी जानता था। थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि सब कुछ नज़रों से ओझल यादाश्त से महव होना शुरू हो गया था। गरीब कौमों की यादाश्तें उनके पेट के साथ बंधी होती हैं। पेट खाली होता है तो उनकी यादाश्त भी खाली हो जाती है। पैट्रिस एबिका भी बहुत जल्द अपनी कौम की यादाश्त से गायब होना शुरू हो गया था, और सालार को इस बात का अंदाज़ा था। वो जानता था कि ये वक्ती उबाल है जो कुछ अरसे इस कौम को मुश्तइल रखेगा। उसके बाद ज़मीनी हक़ाइक़ इन्हें सब कुछ भूलने पर मजबूर कर देंगे। और ज़मीनी हक़ाइक़ ये थे कि अफ्रीका की आवाम अपनी हर ज़रूरत के लिए तरक्की याफ्ता कौमों पर इन्हिसार करते थे। उनकी रोज़ी रोटी उनके प्रोजेक्ट्स में काम करके ही चलती थी। उनके अपने लीडर्स और हुकूमतें करप्ट थीं, चोर थीं, जो गैर मुल्की वसाइल को सिर्फ अपने फ़ॉरेन बैंक अकाउंट्स को भरने के लिए इस्तेमाल करती थी, अपने मुल्क और अवाम की ज़िंदगी और हालात बदलने के लिए नहीं। अफ्रीका में सब कुछ था, अपने हालात बदलने की नीयत नहीं थी, और ये नीयत कोई दूसरा शख्स उनके लिए अपने अंदर पैदा भी नहीं कर सकता था। सालार सिकंदर भी नहीं। ये वो हक़ाइक़ थे जिनसे मगरबी दुनिया वाकिफ़ थी, तो अफ्रीका भी अनजान नहीं था। सालार सिकंदर की वजह से अगर कोई फ़र्क पड़ता तो सिर्फ ये कि अगर पहले इन प्रोजेक्ट का 10% वहाँ की आवाम की बेहतरी पर खर्च हो रहा था, तो अब तनासुब 20 से 30 के दरमियान हो गया था। इससे बड़ी तब्दीली वो नहीं ला सकता था। वो 20 से 30% वसाइल भी अगर ठीक इस्तेमाल होते तो वहाँ बेहतरी की रफ्तार 4 गुना हो सकती थी। ये काम सालार ने किया था। वो इन वसाइल के इस्तेमाल को 100% शफाफ नहीं बना सकता था, लेकिन इनके इस्तेमाल का फोकस ठीक कर सकता था, तरजीहात दुरुस्त कर सकता था, और वो इसमें बड़ी हद तक कामयाब भी था। एक नायब सदर के तौर पे अमेरिका में इसकी और इसके ऑफिस की कारकर्दगी और इस्तेदाद बनाने के दूसरे खित्तों में काम करने वाले नायब सदर के मुकाबले में बेहतरीन थी। वहाँ शुरू होने वाले प्रोजेक्ट्स केस स्टडी के तौर पर दूसरे खित्तों में वर्ल्ड बैंक के दूसरे नायब सदूर उठाने पर मजबूर थे। वर्ल्ड बैंक का सरबराह नहीं था वो, लेकिन सालार सिकंदर ने अपने आप को नुमाया ना रखते हुए भी वर्ल्ड बैंक के तमाम नायब सदूर को न सिर्फ किनारे लगाकर गैर फाल कर दिया था, बल्कि वर्ल्ड बैंक के इस अगले सदर को भी पस मंज़र में धकेल दिया था, जो पैट्रिस एबिका की मौत के दौरान पैदा होने वाले क्राइसिस पर काबू न रख पाने की पादाश में पुराने सदर को हटा के तैनात किया गया था।